हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित सिलेबस यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का, उसका सिलेबस चर्चा करने वाले हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का। हम बता चुके हैं आपको कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर होता है इसके आधार पे हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो प्रिलिमिनरी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल से, ठीक है। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। तो शॉर्ट में पेपर फर्स्ट के लिए जो पाठ्यक्रम है वो है भारतीय शासन एवं राजनीति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आती हैं। भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आता है, ठीक है। भारत और विश्व का भूगोल, भूगोल में आपका भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आता है, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक विकास, सामान्य विज्ञान से संबंधित जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम पेपर फर्स्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमने बकायदा बिल्कुल नोटिफिकेशन से ही आपको ये डिटेल में बताया है। हमने मतलब क्या कहते हैं कि इसको बिल्कुल क्या कहते हैं कि इधर-उधर से किसी मतलब प्रिजम्पशन बेस नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो हमारा यूपीपीसीएस ने खुद पीएससी ने खुद डिसाइड किया है, हमने उससे लिया है। तो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये उसी का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले ही इन्होंने शामिल किया है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, इनके बारे में आपको सामान्य जागरूकता चाहिए, ठीक है। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इसका क्या है, एक व्यापक समझ होनी चाहिए, जिससे मतलब क्या कहते हैं कि जो उस टाइम की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो एस्पेक्ट थे, उनको अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। उनको अच्छे से समझा जा सके, इसके लिए एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, मोटा-मोटा, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में जैसे हमारा क्या कहते हैं इंडियन नेशनल भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि आपके इसके नेचर, जो इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका जो प्रकृति कैसी थी, नेचर में कैसा था, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। उसमें और ऊपर से क्या कहते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रता मिली है, वो, ठीक है। इनसे संबंधित जो इनका एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब आपको मोटा-मोटी आइडिया होना चाहिए इन सब के विषय में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमने पहले ही बता दिया है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको एक अवेयर होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें आपका यही आ जाते हैं जैसे खान वगैरह होती हैं, ठीक है। वहाँ कोई किस क्षेत्र में कौन-सा मिट्टियाँ, ठीक है, सॉइल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं भौतिक में। सोशल में भी, सामाजिक में भी आपका क्या कहते हैं कि इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है, इन्होंने मोटा-मोटा ओवरव्यू दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान, राजनैतिक तंत्र, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इश्यूज इत्यादि टॉपिक्स को ये कवर करेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है, इसमें क्या कहते हैं कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, ठीक है। सतत विकास तो समझते हो, आगे की पीढ़ी को ध्यान में रख के जो विकास किया जाए, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। समावेशन, समावेशन तो आप जानते हो, जनधन योजना वगैरह इस टाइप की जो योजनाएं चलाई गई हैं वो इंक्लूजन का ही एक पार्ट है। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब होता है जैसे जनांकिकी लाभाएं, जैसे अभी इस टाइम पे हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है इसको। लेकिन ये भी बोला जाता है कि अगर हमने इसको ढंग से मैनेज नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो सकती है। तो ये सारा इस तरह के जो मसले हैं ना, इनका इसमें चर्चा किया जा सकता है, ठीक है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव तो सामाजिक क्षेत्र में आप जानते हो, जैसे महिला कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए, और क्या कहते हैं कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलती हैं, ठीक है। जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो योजनाएं चलती हैं, तो मतलब कहने का मतलब सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलती हैं उनकी जो सरकार चलाती है, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे इनमें, ठीक है। उनके विषय में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, और क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर बड़ा है ना, और जिस तरह से क्या कहते हैं कि आसपास का परिवेश माहौल बदल रहा है, आप जानते हो कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे जो शहर हैं वो हमेशा एकदम क्या कहते हैं टॉप पे रहते हैं सबसे खराब एयर क्वालिटी हमारी ही रहती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे क्या कहते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता जाता है। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस हमने बता दिया, जो डेली में हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है, तो उनका एप्लीकेशन बेस्ड जो साइंस होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस टाइप में, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था एलईडी से रिलेटेड आया था, ठीक है। और इसी तरह से मतलब आते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा साथ रखिए। आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा आपके साथ होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग सके कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो सामाजिक नीतियाँ चला रही है सरकार, और जो क्या कहते हैं उसके संदर्भ में जानकारी ज़रूरी हो, ठीक है। थोड़ी बहुत मोटा मोटी आइडिया हमें उत्तर प्रदेश की भी क्या कहते हैं कि मतलब एक ही समय पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज सेकंड। तो जनरल स्टडीज जो सेकंड पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। कहने का मतलब है आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, चूंकि क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप फर्स्ट पेपर में कितना भी अच्छा कर जाओ, आप पास नहीं हो सकते हो, आप मेंस में नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंटरपर्सनल स्किल और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत परीक्षण है, ये एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग तो आप हमेशा से पढ़ते ही आते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो आप पढ़ते ही रहते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब इससे तो क्वेश्चन 100% आते हैं। और क्या कहते हैं कि मतलब करीब 5 से 10 क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है।
आप इसमें थोड़ा-सा थ्योरी बेस्ड होता है, तो आप इसको पढ़-पढ़ा के कर सकते हैं। इवन अगर पुराने क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लेते हैं, तो उनसे भी पेपर सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो उससे चेक करता है, ठीक है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथ्स क्या कहते हैं कि जो 10th लेवल तक का है, इसमें अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, जियोमेट्री होगा, स्टैटिक्स होगा, ठीक है? स्टैटिक्स तो होता ही है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे वेन डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, जैसे क्या कहते हैं पाई चार्ट हो गया, जैसे क्या कहते हैं कि स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन हो गया, ठीक है? तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उन पे हमें कमांड थोड़ी अच्छे से करनी होती है। नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे सीरीज़ दे देता है, उनमें से क्या कहते हैं कि आपको एक लुप्त पद ज्ञात करना होता है, ठीक है? या फिर कभी क्या करते हैं कि जैसे एक सीरीज़ दे दिया, ठीक है? और उसमें उसमें आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको भरना है कि भई, या फिर कोई सीरीज़ दे दी, उसमें बता दिया कि भैया कौन-सा अंक जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए था, पर हमने डाल दिया है, गलत डाल दिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो इन पे थोड़ा-सा मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश जो है हमारी, वो क्या कहते हैं कि 10th लेवल तक रहती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कॉम्प्रिहेंशन बता ही दिया, कॉम्प्रिहेंशन 10th लेवल का ही रहता है, ठीक है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कान सीधे-सीधे पकड़ लो, पैसिव वॉइस घुमा के पकड़ लो, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने सीधा-सीधा बोल दिया मैंने खाना खाया, ठीक है? इसी को अगर क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में बोलेंगे, तो बोलेंगे कि मेरे द्वारा खाना खाया गया, ठीक है? तो कहने का वो मतलब है कि ये वाच्य परिवर्तन है, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो। इंग्लिश में सभी 9-10 से ही सीखने लगते हैं, 8th के बाद मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते ही हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तो इनमें तो कुछ, ये तो मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देखो एक जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, एक एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने को आता ही आता है, ठीक है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़रूर आता है। पंक्चुएशन एवं स्पेलिंग आता है, ठीक है? और वर्ड मीनिंग ज़रूर आते हैं, ठीक है? वोकैब्युलरी एंड यूजेस, ये भी आता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, कुछ वर्ड्स दिए जाएँगे, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना होगा, ठीक है? इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? तो इस तरह से ये रहता है आपका जनरल इंग्लिश का। अब हिंदी जो आती है, वो भी हाई स्कूल स्तर की आती है, तो सामान्य हिंदी में जो चेंज किया, जो सब्जेक्ट आते हैं, वो ये इस तरह से हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, सभी लोग शुरुआत से ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी में इस पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शब्द रचना, वाक्य रचना तथा अर्थ, ठीक है? शब्द रचना, वाक्य रचना तथा अर्थ से क्वेश्चन आते हैं। शब्द रूपों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? संधि और समास, अच्छा, संधि और समास में अंतर तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। संधि और समास में क्या है कि मतलब संधि जुड़ के एक नया शब्द बना देती है, ठीक है? समास में क्या है कि 2 शब्द हैं, उन्हें पूर्ण करके उन्हें संश्लिष्ट प्रकार में लिख दिया जाता है, वो समास हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये हो जाता है। क्रियाएँ, क्रियाएँ भी आप जानते हो, सकर्मक, अकर्मक, ये जो क्रियाएँ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। अनेकार्थी शब्द, ठीक है? जैसे मान लो एक शब्द दिया है, उसके कौन-कौन से अर्थ हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। विलोम शब्द, विपरीतार्थक तो आप सभी जानते हैं। जो श
क्या कहते हैं, एकदम से अपोज़िट जो वर्ड्स होते हैं, उनको लिखना होता है, ठीक है? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द तो आप सभी जानते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? शुरुआत से याद करते आए हैं, ठीक है? तो आग का जैसे होता है, पावा का नलोताशन, तो इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हम तो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है? तत्सम और तद्भव देशज विदेशी शब्द, ये इसमें अक्सर पहचानने के लिए आ जाता है कि बताइए कौन-सा शब्द कौन-सी भाषा से लिया गया है, या फिर ये बता देते हैं कि बताइए कौन-सा शब्द तद्भव रूप में है, या फिर कौन-कौन से मतलब कौन-सा शब्द तत्सम रूप में है, तो इस तरह से पहचान करने के लिए आ जाता है, ठीक है? अब आता है बर्तनी, तो ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ बर्तनी का मतलब है इंग्लिश में स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे क्या कहते हैं कि कुछ इन्होंने हिंदी में कुछ शब्द दे दिया आपको, ठीक है? उनमें से कुछ शब्द क्या होंगे कि गलत लिखे होंगे, या फिर कोई शब्द एकदम सही लिखा होगा, ठीक है? या फिर एक शब्द एकदम गलत लिखा होगा, जो बिल्कुल मैच वो तो क्या कहते हैं उसको चूज़ करना पड़ता है, तो वो हो गया, ठीक है? अर्थबोध, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ भी आप समझते ही हो, ठीक है? जैसे अशुद्धियाँ मतलब यही कि जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं तो कभी जैसे जैसे इंग्लिश का एक फ़ेमस वाक्य है, जैसे लोग बोलते हैं चेंजमेंट, कितने चेंजमेंट आ गए उसमें, पर ये गलत है। हो होना चाहिए कितने चेंजेस आ गए हैं, ठीक है? तो इस टाइप की जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनको ये करेक्ट कराता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ठीक है? इससे क्वेश्चन ज़रूर रहता है, और वैसे भी आप उत्तर प्रदेश के बारे में जब आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर के लिए तैयार करेंगे, तो उसमें बोलियाँ मुख्य रूप से आ ही जाती हैं। तो वहाँ ये वाला पोर्शन वहाँ पे भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है? तो मैंने दोनों पेपर आपको क्या कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में बाकायदा आपके नोटिफ़िकेशन से मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है अब इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? इससे आपको यही डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे संबंधित अगर कोई भी अस्पष्टता हो या कुछ भी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।